क्या क्यों आप ला रहे हैं? जहां एक तरफ आप छुआछूत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सब जात को एक समान देखने की बात कर रहे हैं। केवल एक जाति ओबीसी का फायदा ले रही है, बाकी जाति आज भी पीछे है, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो, और वो जाति है यादव। नमोबुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी हूँ जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन इन्होंने लगाया हुआ है और ये जाति जनगणना के विरोध में है। तो हम इनसे बात करेंगे, इनका परिचय देंगे और अपना परिचय बताएंगे। नीतीश कुमार जी जहाँ 15 साल आप लोगों ने ये धरना रखा हुआ है, किस वजह से, क्या मुद्दा है? आज तक कोई नया सरकारें जाति पात में बांटने की कोशिश कर रही है। अगर ये जनजाति गणना जो जात के हिसाब से क्यों कराना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जात का क्यों आप ला रहे हैं? जहाँ एक तरफ आप छुआछूत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सब जात को एक समान देखने की बात कर रहे हैं। जब सबके पास एक खून है, एक चीज है, तो आप इसको, जब ये देश विकास की ओर जा रहा है, भारत है, तो आप इस तरीके की गंदी राजनीति जो कुछ सरकारें कर रही है उसके खिलाफ में हम देश को और यहाँ के नागरिकों को जागरूक करने के लिए हम इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करने आए हैं। सर, ये मुद्दा तो जो है सभी उठाया, केंद्र सरकार ने उठाया, मोदी जी ने कहा था मैं ओबीसी हूँ। ये ओबीसी बता के क्या ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना है? देखिए, उन्होंने ओबीसी बताया क्योंकि ओबीसी का भी था, कुछ और जाति ओबीसी में कई जातियाँ आप जिस तरीके से देख रहे हो, ओबीसी का हक भी कई जातियां खा रही है। केवल एक जाति ओबीसी का फायदा ले रही है, बाकी जातियां आज भी पीछे है, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो, और वो जाति है यादव। यादव ओबीसीओ का हक खा रही है, ये सबको पता है, क्योंकि उनका परिवार एक जात की राजनीति कर रहा है, इसलिए आज वो परिवार आगे बढ़ रहा है। बाकी ओबीसी कितने बढ़ रहे हैं आप जरा बताना। देखिए, ये तो जात की बात तो ठीक है, कई जगह आप हम तो मांग करते हैं कि जो हमारे फॉर्म में आप लिखवाते हैं जाति पात, ये भी खत्म होना चाहिए। हमारा आज मुद्दा है कि ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। जो आज हम ज्ञापन देंगे आपको, उसमें हमने लिखा है कि जो आप फॉर्म भरवाते हैं उसमें भी जाति पात का मुद्दा खत्म करना चाहिए, कि जनरल हो, ओबीसी हो, ये हो, इस तरीके के मुद्दे को बढ़ाकर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। सर, 10 साल हो गए बीजेपी यही मुद्दा लेके आई थी कि हम जो है समानता लाएंगे, और इसी बेस पे बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन 10 साल के मुद्दे में बीजेपी ने कहीं तक इस मुद्दे को नहीं उठाया। ऐसा क्यों? उन्होंने समानता के लिए, सभी के लिए एक से समान व्यवस्थाएं करने के लिए कहा था, वो अभी तक क्या कुछ किया है? उन्होंने तो केवल ओबीसी का नाम लेके बढ़ावा दे दिया, एक जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया। सुनिए, उन्होंने 10% का आरक्षण जनरल समाज को भी दिया, ऐसा नहीं, और उन्होंने उस आधार पे दिया कि जो जनरल में गरीब इस तरह के आरक्षण में पसंद, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसे आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो मामला ठीक है। लेकिन आप जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कि आप जातियों को बांट रहे हैं, जो और सरकारें कर रही हैं। मोदी जी ने तो देखा सफाई कर्मियों के पैर छू रहे हैं, उनके अंदर जाति भावना नहीं। हालांकि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं कर रहा हूँ, मैं युवा सशक्तिकरण के बैनर तले ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री का हमारे इस मुद्दे पे समर्थन मैंने देखा। कल उनका भाषण देख रहा था मैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई बांटना, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं की संख्या इतनी है, आपको करना है जातीय स्तर पे। देखिए, हिंदू रहते हैं इस देश में, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इस पे आप क्यों नहीं सवाल उठाते? आप एक जात को लेके क्यों खड़े हैं? आप क्यों दिखाना चाहते कि एक समाज इस जातीय जनगणना से मार खाए? देखिए सर, ये जातीय जनगणना, ये जातीय व्यवस्था है, ये तो आज़ादी के टाइम से जाति जनगणना भी एक तरीके की हो रही है, क्योंकि जातियां उसमें अगर रखी जाती थी तो वो जाति जनगणना ही थी। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो वो अलग नहीं है। आज आज़ादी 75 साल हो गए, हम क्यों पीछे जाए? अब देखिए, आज कितना कुछ बदल गया है कि जो कच्चे मकान थे, आपको कितने कच्चे मकान दिख रहे हैं। आज हर कोई सक्षम हो चुका है। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण ही खत्म हो जाए। ये तो जनजातियों में बांटने की बात हो रही है, कहीं आरक्षण से फायदा नहीं हुआ तो इसको जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। हम तो उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप जातिगत तरीके से बांटने की कोशिश मत करिए। हमारा विरोध ये है, आप जात पात पे मत बांटिए, आप धर्म की राजनीति मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं धरने में भी बैठूंगा, आपके हर एक उसका ऐलान भी करूंगा। यहाँ पे भी कुछ दिन पहले यहाँ बेटियां बैठी थी, करीब 7-8 महीने तक वो बैठी नहीं, उन्हें उठा दिया। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन
जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो संगठन उनके समर्थन में नहीं आया। वो क्या जाति व्यवस्था नहीं थी? इसलिए महिला में उनका रेप हुआ था, उनका उन्होंने जो है उनके विरोध में, जबकि एकजुट होना चाहिए था। इसी यही समाज है। ये अगर उस समाज के अंदर जो है ओबीसी मानते हो, तो ओबीसी की लड़कियां थी, जाट आरक्षण को लेके बैठी हुई थी, क्योंकि वो जाट थी और जाट व्यवस्था को उन्होंने जो है टारगेट किया हुआ था। तो उसके पक्ष में कितने हिंदू संगठन आए? देखिए, इसमें हिंदू संगठन की बात ही नहीं थी, मामला न्यायालय में था और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता मिलने भी आए, विपक्ष के भी आए, कुछ पक्ष के भी आए। अनुराग ठाकुर जी को भी मैंने देखा, वो भी आए। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने भी इस मुद्दे पे अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने भी, जांच हुई, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज हुआ, मतलब न्यायालय में है। इसको उससे जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जाति जनगणना और इस मुद्दे में महिलाओं का मुद्दा था, महिला आरक्षण उन्होंने पास किया, उसका स्वागत करते हैं हम। इसलिए महिलाओं के लिए तो जो सरकारें कुछ नहीं की, इस सरकार ने तो महिला आरक्षण ला दिया। वो तो जुमलेबाजी है सर, वो तो जुमलेबाजी। 2032 में अगर देने के लिए बोला है तो 2032 में तो खत्म हो जाएगा सर। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप सवाल सरकार, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि देश में गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक अगर आरक्षण को आप लेके चल रहे हैं कि एक जाति व्यवस्था का जो आरक्षण है वो गलत है, तो एक जाति जो है जो कि स्वीपर है, और वो स्वीपर जाति हजारों सालों से सफाई करती आ रही है, और क्या वो आरक्षण व्यवस्था नहीं है? और जातियां वो सफाई करने में क्यों नहीं आ रही? सफाई कर्मचारी भी अपनी संख्या देखिए, ब्राह्मण भी यूपी के, मैंने एक RTI मांगी थी, उसमें कम से कम 20% ब्राह्मण सफाई कर्मी है। क्या करेंगे आप? जाति जनगणना हर, देखिए सरकार अब ये नहीं देख रही कि आप कौन से जाति में, सफाई कर्मी की भर्ती जनरल भी भर सकता है, OBC भी भर सकता है। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि सफाई कर्मी में ब्राह्मण नहीं है, दलित नहीं है, यादव नहीं है, पासी नहीं है, कौन नहीं है? हर कोई है जाति जनगणना में कि जो ये विरोध कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उसमें सफाई कर्मी हर एक जात का आदमी है। कोई ये नहीं है कि उसमें वैकेंसी में नहीं लिखा जाता, हर वैकेंसी में लिखा जाता है कि जनरल OBC कोई भर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि ये नहीं भर सकता। हाँ, ये है कि उनकी सीटें रिजर्व, उनको आज भी फायदा मिल रहा है। OBC की सीटें रिजर्व है, जनरल की सीटें रिजर्व है, SC की सीटें रिजर्व है। जनरल अगर इसको खत्म कर दिया जाए, अगर स्वीपर सफाई व्यवस्था में आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तो क्या सारे ब्राह्मण उससे भर सकेंगे? देखिए भैया, जातीय जनगणना जो कर जोश होता है, नई सरकार है, आज हर एक समाज एक है। अब देखो प्रधानमंत्री जी की बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों का पैर छूते हैं, पैर धुलते हैं, तो कहाँ उनके अंदर उनका विरोध है? आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री पैर धुलते तो आज सफाई कर्मियों की व्यवस्था ये स्थिति है कि उन्हें 8,000 रुपए सैलरी में उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी। क्या 8,000 रुपए की सैलरी में परिवार पड़ेगा? आप बताइए, यूपी में सफाई कर्मी की सैलरी कितनी है? यूपी सफाई कर्मी की सैलरी कितना है पता है? नहीं पता है आपको? सर मैंने खुद इंटरव्यू लिया है, मैंने 18,000 रुपए सैलरी है, 18,000 सैलरी है। आप एक RTI मांगिए और आप देखिए यूपी में जो सफाई कर्मी है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने देखा है उसमें 18,000 रुपये मेरे परिवार के ही है, बगल के ही, उन्होंने कहा 18,000 सैलरी है। अच्छा, 18,000 अगर सैलरी मान लेते हैं तो क्या वो 18,000 ठेकेदारी में है या मतलब ये परमानेंट है? परमानेंट में है भैया। तो परमानेंट सरकार परमानेंट करी कहाँ रही है? सारे ठेकेदारी भरे हुए पहले से जो शुरू में हुए हैं, आज के करीब 5 से 6 साल पहले जो हुए थे उनकी वैकेंसी हुई थी, वो आज परमानेंट है और अच्छी खासी सैलरी आ रही है। उनका PM कट रहा है, मतलब आप एक तरीके से देखेंगे तो उनका हर चीज। सफाई कर्मी बच्चे बताइए जातिगत घुमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, अगर जातिगत व्यवस्था के अंदर ही आते हैं, एक जातिगत व्यवस्था के अंदर एक ब्राह्मण जाति है जो कि मंदिर में हजारों सालों से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उस मंदिर व्यवस्था में किसी भी ब्राह्मण व्यवस्था के अलग हटके स्वीपर हो, चाहे चमार हो, कोरी हो, या कुर्मी हो, या जो धोबी हो, धानु को, उसको क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था में मंदिर जाने दिया जाता है? उसमें मंदिर क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? कितने SC OBC के लोग मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करते हैं? क्यों नहीं करते? अब ये हनुमान मंदिर है, कोई पूछता है आप किस जात के? अंदर बैठ के माला पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अभी हरपाल जी भाषण दे रहे थे, वो आए दिन हर मंगलवार को दलित समाज से आते हो, हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं रोका गया। पूजा पाठ का नहीं है, मंदिरों में भी कहीं नहीं लिखा मंदिरों गया में कब्जा केवल ब्राह्मण जाति का ही क्यों है? पत्रकार महोदय, देखिए ये आरक्षण नहीं है क्या?
नहीं, आरक्षण अगर मंदिर व्यवस्था में एक ब्राह्मण के सिवा अगर कोई जाति नहीं बैठी हुई है, कोई और जाति को वहाँ नहीं घुसने दिया जाता, तो ये आरक्षण व्यवस्था इसे आरक्षण व्यवस्था नहीं कर सकते। नहीं, आप बताइए, आप कहेंगे नाई बाल नहीं काटेगा, ऐसा करिए। आप कितने जैन हैं, कितने मंदिर के पुजारी हैं, कितने ठाकुर हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ हनुमान मंदिर के जो दूसरे पुजारी हैं, ठाकुर साहब हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को कब्जा कर दिया। योगी जी ठाकुर है, महाराज हुआ करते थे गोरखनाथ मंदिर के, क्यों वो ब्राह्मण है? इतने बड़े मंदिर, सुनिए, इलाहाबाद के जो महंत हैं जैन साहब हैं, क्या वो ब्राह्मण है? मतलब आप ठाकुर ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, आप धर्म नहीं, आपको आस्था कितनी है, आप कितने विद्वान हैं। आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी किस मंदिर में नहीं जाते थे, कहाँ पूजा पाठ नहीं करते थे। नहीं दिया जाता सर। अभी संविधान बनाया और उन्हें मंदिर में नहीं और अभी करना चाहूंगा इस जातिवाद को जो घिनौना हरकत है, इस चीज को बंद करें। ये पहले बंगाल में शुरू किया था, ममता बनर्जी जी ने शुरू किया था, अब ये बिहार में चालू हो गया। धीरे धीरे एक बाई एक स्टेट का अगर नहीं चलता रहा तो भारत को टुकड़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से अंग्रेजों ने आकर के मंदिर में भारत को एक समय गुलाम बनाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल। मंदिर है, कहीं नहीं लिखा डिवाइड पॉलिसी को उन्होंने तोड़ा था और हनुमान चालीसा न पढ़िए, कहीं कहीं लिखा होता है, नहीं कहीं लिखा होता है, डेवलपमेंट क्यों नहीं है? बहुत सारी जगह है, इस सिस्टम को हमें बहुत सारी जगह इसके अलावा मंदिर भी हैं, कई जगह बना रखे हैं। बालाजी, आपको पता है, इसी चीज को प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर व्यक्ति से यही आग्रह करना पुजारी चाहूंगा। कौन है आपको पता है? आप कैसे कह सकते हैं ब्राह्मण? अब जाके पता धन्यवाद। उसके जो मुख्य पुजारी हैं केवल वो ब्राह्मण है, उसके बाद जो दो नीचे पुजारी हैं, एक उसमें दलित जी हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, वो अपने को ब्रह्मचारी बना के पुजारी बन गए। धर्म जात अलग है। अगर आप गुरु मंत्र ले सकते हैं, आप पुजारी बन सकते हैं, आप घर छोड़ सकते हैं, पुजारियों की कोई जाति नहीं। वो अपने आप को जिससे ज्ञान प्राप्त करने वाला आदमी टीचर होता है। ये नहीं कहा जाता कि ब्राह्मण ही टीचर, ऐसे ही मंदिर का पुजारी। अब साउथ में मैं नहीं रहता हूँ तो मुझे ये नहीं पता नहीं है। मैं साउथ में अभी जो है उन्होंने जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपकी समस्या मैं ये मैं सर ऐसी था, मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मैं बौद्धिस्ट हो गया हूँ, क्योंकि हमने धर्म को ही छोड़ दिया, क्योंकि धर्म व्यवस्था ही अगर नहीं है सही तो हमने ऐसे धर्म में ही नहीं रहना। सर जिस धर्म में हिंदू कहा जाता था, उस धर्म में SC ST OBC का सम्मान नहीं मिलता था। हम हजारों सालों से राष्ट्रपति अब आप क्या करेंगे? महादलित नहीं, आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी जो थे वो भी SC थे। क्या बात कर रहे हैं? सम्मान नहीं मिल रहा, क्या सम्मान नहीं मिला? राष्ट्रपति बना दिया गया, सम्मान नहीं मिला। सर उनका शुद्धिकरण किया गया था, जिससे शुद्धिकरण किया गया था। ठीक है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बहुत साथियों, जैसा कि अभी सर से आपने बात की है, सर से चर्चा में उन्होंने बताया है कि क्या ये जो धरना प्रदर्शन पे खड़े हैं, जाति व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको आप लोग निर्णय लेंगे। और आप लोग इस पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमोदय, जय भीम साथी।